हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण, इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो यहाँ पर बात हम करें 2009 से 2025 तक अभी तक जितने क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। और जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएंगे यहाँ पर बात हम करेंगे 2026, ठीक है। ये जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये रिपीट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। PYQ क्वेश्चन तो हर हाल में देखना ही होगा, ठीक है। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ये आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने से कि किस तरह से चैप्टर 2 से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हम ऑल चैप्टर यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। और कम टाइम बचा हुआ है तो आप ऐसा कीजिए, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आप जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देंगे, आंसर नहीं देंगे, ठीक है। आंसर देंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर बता देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अपने ही देख लेना, क्योंकि आप स्कूल में और कोचिंग में पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप किए, हम सिर्फ VBI क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। और इससे बाहर तो फाइनल एग्जाम में नहीं रहेगा, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो देखते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया था, ठीक है। क्या अम्ल, क्या लवण की क्षार, इनमें से कोई नहीं। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। कौन करता है? ये अम्ल करता है, याद रखना। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अम्ल करता है, यानी एसिड। पहला ऑप्शन सही होंगे। निम्न से कौन क्षार है, यहाँ पर देखना है क्षार, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2023 में आया था फाइनल एग्जाम में, तो देख लो NaOH, ठीक है। ये यहाँ पर क्षार है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2 होता है, ठीक है। और जो नीचे दिया गया है CaSO4 × 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पर है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये है, ठीक है। जिप्सम का हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, धोने का सोडा का हो गया, ठीक है। धोने का सोडा, धवन सोडा, यहाँ पर खाने का सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, साधारण नमक हो गया। इसे सभी का आपको रासायनिक सूत्र और नाम याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फाइनल में जरूर देंगे। ये 2023 में आया था, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ये हो गया क्षार हो गया, ठीक है। और नीला को लाल कर देगा, ये अम्ल हो गया, ठीक है। ये तो पक्का आएगा इस तरह का क्वेश्चन, जो 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, ये यहाँ पर देखना है, ठीक है। दुर्बल अम्ल, ठीक है। दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल क्षार, इस तरह क्वेश्चन देंगे, जरा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH दिया गया है। दुर्बल अम्ल यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे बच्चों, ठीक है। CH3COOH। नेक्स्ट,
अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है तो H प्लस आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, H प्लस आयन यहाँ पर याद रखना। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H प्लस आयन। और यही यहाँ पर क्षारक रहता, नहीं क्षार रहता तो OH माइनस आयन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो H प्लस आयन याद रखना। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H प्लस आयन। और एक क्वेश्चन 2022 में आया था फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 2022 में क्वेश्चन आया था। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन देंगे जैसे दही में, नींबू में, संतरा में, ठीक है, यहाँ पर इमली में, चींटी के डंक में, ठीक है, नेटल का डंक, इस तरह का क्वेश्चन पक्का रहेगा एग्जाम में। ठीक है, याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, जो 22 में क्वेश्चन आया था। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक क्षारक का हो गया और केवल 7 उदासीन हो गया था। 7 से कम देख लो, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। 2022 में आए थे क्वेश्चन। और इस तरह क्वेश्चन देंगे जहाँ अम्लीय विलयन वहाँ पर क्षारक कर देगा, यहाँ पर क्षारीय विलयन। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान इस तरह से दे देगा। आगे, कौन अधिक क्षारीय है? तो जिसका पीएच मान अधिक होगा वो अधिक क्षारीय होगा। तो पीएच यहाँ 8 है, पीएच 10 है, पीएच 12 है, पीएच 14 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 8, 10, 12 से अधिक है ना, पीएच 14। और इस एक क्वेश्चन 2022 में आया था। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, ये याद रखना, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। और एक क्वेश्चन 2022 में आया था। विरंजक चूर्ण हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा यहाँ पर, ठीक है, साधारण नमक हो गया, धोने का सोडा हो गया, ओके, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना हो गया, यहाँ पर जिप्सम हो गया, और हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इन सभी का रासायनिक सूत्र याद कर लेना, एग्जाम में जरूर देगा। नेक्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब हम यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत अगर बात करें तो अंगूर और केला में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 2020 में क्वेश्चन आया था। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो 2019 में क्वेश्चन आया था 7। उदासीन का 7, 7 से कम अम्ल हो गया, 7 से अधिक क्षारक हो गया। नेक्स्ट, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया था। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, एक क्वेश्चन 2009 में भी और 2016 में 2 बार क्वेश्चन आया। ठीक है, विरंजक चूर्ण का याद रख लेना। नेक्स्ट, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिख दीजिए। Na2CO3 इंटू, ठीक है, 10H2O होता है। और एक क्वेश्चन 2014 में आया था। ठीक है, धोने का सोडा का। नेक्स्ट, साधारण लवण का रासायनिक सूत्र और नाम बताना है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड नाम हो गया और सूत्र हो गया NaCl। 2013 में क्वेश्चन आया था। आगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O का समान नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2012 में आया था। CaOCl2 यौगिक, उत्तर शब्द या एक वाक्य में दीजिए। उत्तर देना शब्द या तो एक वाक्य में दीजिए। तो ये हो गया विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन 2010 और 2011 में आया था। आगे, संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल रहता है। और एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। आगे, धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय अथवा क्षारीय बताइए। तो ये क्षारीय होता है। ठीक है,
2009 में एक क्वेश्चन दिया गया था। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अम्ल वर्षा क्या है? ठीक है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है? एक क्वेश्चन देखो 2010 में भी, 2012 में भी और 2023 में भी, तो क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन याद कर लो। ठीक है, और PYQ क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है, अच्छे नंबर लाना है ना तो PYQ क्वेश्चन को देखिए, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखना होगा आपको। 2010 में, 2012 में, 2023 में 3 बार क्वेश्चन देखो ये फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, क्षार क्या है? क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? एक क्वेश्चन 2020 में आया था। ठीक है, ओके। तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। H+ आयन जल से आते हैं। ठीक है, तो क्षार का डिफिनेशन बहुत मतलब परिभाषा आसान है यहाँ पर। ठीक है, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देगा वो क्षार होगा, और नीला को लाल कर देगा तो वो अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखना है, और एक क्वेश्चन 2020 में आया था। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो दूसरा क्वेश्चन था क्षारला, ये 2020 में आया था। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो, साधारण नमक का NaCl लिख देना है। बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना का क्या होता है? बुझा हुआ चूना का बात हो रहा है ना यहाँ पर, तो बुझा हुआ चूना का होता है Ca(OH) का होल 2 होता है। ठीक है, याद कर लेना। और विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, आगे जिप्सम क्या है? इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है? ठीक है, तो गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। ठीक है, जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2 H2O होता है, और जिप्सम का होता है CaSO4 × 2 H2O होता है। देखो दोनों यहाँ पर देख सकते हो, CaSO4 इसमें भी है, CaSO4 इसमें भी जल, इसमें भी जल है। यहाँ पर सिर्फ 1/2 और यहाँ पर केवल 2 लिखा है। ठीक है, तो जिप्सम क्या है होता है? इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में, देख लेना। 2019 में क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के समान नाम क्या है? जैसे Ca(OH) का होल 2 तब बुझा हुआ चूना का है, Na2CO3 × 10H2O ये धोवन सोडा का है, और NaHCO3 एक खाने वाला सोडा का है, खाने वाला सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर NaHCO3, एक क्वेश्चन 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण का 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है, ओके। चैप्टर 2 में हमें विलयन के बारे में कुछ विलयन के बारे में पढ़ना है, तो उनका महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वो याद कर लेना। ठीक है, जैसे विरंजक चूर्ण हो गया, साधारण नमक हो गया, यहाँ पर जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, खाने वाला सोडा हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का जो विलयन है ना उनके उपयोग को याद कर लेना। धोने वाला सोडा का वो याद कर लेना। ठीक है, तो उत्तर अधिकतम 30 से 40 शब्दों में दीजिए। एक क्वेश्चन 2018 में आया था। तो विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग बताना है यहाँ पर। रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक रूप में होता है, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है, जल को शुद्ध करने में। आगे, अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? एक उदाहरण दीजिए। 2017 में क्वेश्चन आया था, देख लो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। 2017 में क्वेश्चन दिया गया था। बेकिंग सोडा का 2 उपयोग, पहला हो गया कि बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा हो गया डबल रोटी बनाने में, यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, तो देख लेना, इसका 2, 3, 4 उपयोग दिया किताब में, NCERT किताब में देख लेना। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके कोई दो उपयोग बता दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये क्वेश्चन 2009 में और 2016 में आया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके कोई दो उपयोग बताएं। ठीक है, देख लो यहाँ पर कि जिप्सम को 373 डिग्री 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। और इसका उपयोग अगर बात करें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, मूर्तियों के लिए सांचे बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, आगे। और एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। 2015 में क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। और ये क्वेश्चन 2014 में आया था। ठीक है, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शीतल पेय का पीएच 4 है, नीले और लाल लिटमस विलयनों पर उसकी क्या क्रिया होगी। 2013 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, समीकरण देना है। 2011 में क्वेश्चन आया था। विरंजक चूर्ण पीने वाले जल के स्रोत में क्यों डाला जाता है। 2011 में एक क्वेश्चन आया था। दोनों क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2011 में आया था। तो पहला है कि ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। दूसरा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। डायरेक्ट यहाँ पर अभ्यास से क्वेश्चन उठाया है, और ये क्वेश्चन 2011 में आया था यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर देखो, दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया। 1, 2, 3, 4 एवं 5 का नामांकन कीजिए। और एक क्वेश्चन 2019 में आया था। देखो कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। तो 1 में ये बल्ब है, 2 में स्विच है यहाँ पर, 3 में ये जो है ग्रेफाइट का छड़ है। ठीक है, और 4 में बीकर है ये, और 5 में लवण का ये विलयन है यहाँ पर। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2025 में आया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस बनाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। 2025 में क्वेश्चन आया था। आगे, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। ये 2025 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट, क्षार क्या है, सभी क्षारों में क्या समानता है। एक परवल क्षार का नाम और सूत्र लिखिए। 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्षार क्या है, सभी क्षारों में क्या समानता है, और एक परवल क्षार का नाम एवं सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2024 में देखो किस तरह से क्वेश्चन था यहाँ पर कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, 2024 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। 2024 में आया है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और आगे हम देखें तो यहाँ पर अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, बहुत आसान है। ठीक है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है जो विद्युत के चालन में सहायता करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, देख लो 2024 में। ठीक है, आगे, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए। 2024 में आया है क्वेश्चन ये।
ठीक है, यहाँ पर विरंजक चूर्ण। ओके, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देख लो, CaO2 का होल 2 बुझा हुआ चूना, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस हो गया यहाँ पर, तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O बनेगा यहाँ पर। तो यही तो फॉर्मूला हो गया, रासायनिक सूत्र COCl2 विरंजक चूर्ण का हो गया यहाँ पर। दो इसका उपयोग लिखना है तो लिख दो, इसके दो प्रयोग निम्नलिखित है, दो उपयोग निम्नलिखित। पहला है इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है, दूसरा है इसका उपयोग कर जल को रोगाणु रहित करते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट हुआ लगता है। हाँ, तो इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देख लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप देखें कि किस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप देख लिए तो समझिए कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में देंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे, और आपको एक तरह से अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 1 का वीडियो आप नहीं देखेंगे, जाकर देखिए। ठीक है, चैप्टर 2 यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 3, ठीक है, जो नेक्स्ट हम जो वीडियो मेरा जो जल्द हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर 3 का, और उसमें भी देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में आएंगे, ठीक, किस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।